नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रीन गोल्ड इन्फो हमारे इस यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे एक ऐसे कीटनाशक के बारे में जो कीटनाशक बैंगन में चलता है, गोभी में चलता है, टमाटर में भी चलता है, मिर्च में भी चलता है और ऐसी कीट पर चलता है जो कीटों में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक मिलाते हैं फिर भी उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसी कौन सी समस्या है? तो सबसे पहले सफ़ेद मक्खी जो बहुत बड़ी समस्या है और कभी कंट्रोल में नहीं आती है। दूसरी फ्रूट बोरर भी काफ़ी बड़ी समस्या है, फिर वो चाहे बैंगन हो या फिर कोई और। उसके बाद है शूट बोरर भी एक बड़ी समस्या है बैंगन की, जो हमें हर बार बड़ा ही टेंशन देती है क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही कीटनाशक बताऊंगा जिस कीटनाशक की मदद से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनका जो साइकिल है वो थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी राहत मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं आज का ये प्रोडक्ट कौन सा है। तो ये प्रोडक्ट जानने से पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि ऐसे ही प्रोडक्ट की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहे। तो किसान भाइयों, आज हम देखने वाले हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ का ब्रोफ्रेया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीआई का ब्रोफ्रेया। ये ब्रोफ्रेया जो दवाई है उसमें हमें ब्रोफ्लेनिलाइड 20% SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है, जो कि एक कीटनाशक का फॉर्मुलेशन है। इसकी जो पैकिंग हमें मार्केट में देखने को मिलती है वो 25 ml की आती है, दूसरी 50 ml की आती है और तीसरी 100 ml की आती है। तो तीन जो पैकिंग है, पैकिंग साइज इसमें हमें देखने को मिलती है। 25 ml जो है वो आधा एकड़ के लिए है, 50 ml जो है वो 1 एकड़ के लिए है और जो 100 ml की पैकिंग है वो 2 एकड़ के लिए है। तो जैसे कि अगर आपका आधा एकड़ है, यानी कि अभी हर जगह पे बीघा अलग अलग है, तो इसीलिए मैं आपको एकड़ में बता रहा हूँ। तो आधा एकड़ है तो 25 ml इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 एकड़ है तो 50 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डोज कितना रहेगा? तो 50 ml प्रति एकड़ के लिए हमें इसका डोज लेना है, सिर्फ 50 ml। इसके साथ स्टिकर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद कौन सी कीटों पर ये चलता है? तो सकिंग पेस्ट पर तो चलता ही है, लेकिन इसमें सबसे जो मोस्टली डिमांडेबल जो पेस्ट है वो है वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी। उसके बाद फ्रूट बोरर और शूट बोरर। ये तीन जो काफ़ी बड़ी मोटी समस्या हमें बैंगन में मिलती है, टमाटर में मिलती है, मिर्च में मिलती है या फिर गोभी में भी मिलती है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है और वो है पीआई का ब्रोफ्रेया। उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो क्या है उसकी विशेषताएं? तो उसमें रेन फास्टिंग पीरियड जो है वो सिर्फ 30 मिनट का है। अभी ये रेन फास्टिंग क्या है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की से रिलेटेड जो लोग हैं वो तो समझ पाएंगे, लेकिन जो नए किसान है या फिर नए यूथ है जो अभी खेती कर रहे हैं तो उनके लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि रेन फास्टिंग पीरियड क्या होता है। तो रेन फास्टिंग पीरियड यानी कितने देर के बाद बारिश आनी चाहिए तब जाके ये जो कीटनाशक है वो अप्लाई होता है किसी भी क्रॉप के लिए। तो इसका जो रेन फास्टिंग पीरियड रहेगा वो 30 मिनट का रहेगा। मान लीजिए बारिश का मौसम है और आपने स्प्रे किया है, लेकिन कुछ देर बाद यानी कि लगभग आधे घंटे के बाद अगर बारिश आती है तो इसकी जो बारिश का परिणाम है वो इस कीटनाशक पर नहीं होता है। तो ये इसका पीरियड जो है वो 30 मिनट का है। 30 मिनट के बाद कभी भी बारिश आए कोई दिक्कत नहीं, हमें दूसरी दवाई छिड़कने का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रेसिड्यू और न्यूट्रल ऑन सेकंड डे। अब अगर बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि ये मत मारो वो मत मारो, ये बहुत जहरीली है, तो ये एक तो पहली बात ये ब्लू टैगिंग में आता है। दूसरी बात, इसका जो रेसिड्यू है वो दूसरे दिन ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर ये जो दवाई है वो न्यूट्रल हो जाती है, जिसका कोई रेसिड्यू हमें नहीं मिलता है। तो अगर मान लीजिए आप फ्रेश वेजिटेबल्स बना रहे हैं और आपको केमिकल का ही इस्तेमाल करना है तो आप ब्रोफ्रेया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन अगर आपकी जो फसल है वो मार्केट में जाती है तो खाने वाले के सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आगे इसमें कौन सी जो फसलें हैं इस पर ये चलेगा? तो ये चलेगा बैंगन पर, मिर्च पर, भिंडी पर और कैबेज पर। तो ये लगभग 4 से 5 जो फसलें हैं इन पर ये चलता है और ये कंपनी का उनका रिकमेंडेशन है। तो उसके साथ जो आखिरी इसकी विशेषताएं हैं वो है नो नीड ऑफ स्टिकर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके साथ स्टिकर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर बारिश आने के बाद ये जो दवा है ये धुलती नहीं है। तो ये क्यों होता है? तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर ये जो दवा है इसके साथ में स्टिकर भी आता है, तो ये स्टिकिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी अच्छी इसमें होती है, इसलिए हमें स्टिकर की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर बारिश के मौसम में हमें
दोबारा छिड़कने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो ये बहुत कुछ विशेषताएं इस प्रोडक्ट की है जो हम हमारे डेली रूटीन में या फिर स्प्रे के शेड्यूल में हम इस दवा को ले सकते हैं। ये दवा जो है वो थोड़ी सी महंगी है लेकिन काफ़ी असरदार है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा दिनों तक इसका जो पीरियड रहता है वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि लगभग अगर आपने आज स्प्रे लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 दिन बाद फिर से स्प्रे लेना पड़ेगा। लगभग 15 दिन के आसपास इसका जो टाइमिंग रहता है वो आपको मिलेगा। यानी कि अगर आज हमने स्प्रे लिया है तो बिंदास आप 15वें दिन या फिर 16वें दिन में दूसरा स्प्रे ले सकते हैं। इतनी इफेक्टिव ये दवा है। तो किसान भाइयों, आज की ये ब्रोफरिया कीटनाशक दवाई आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और आपका सपोर्ट दिखाइए। किसान भाइयों, ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।